नमस्कार। आइए आज आपको एक भारतीय इतिहास का एक दिलचस्प प्रसंग बताते हैं। प्रसंग क्या, एक एक वो बताते हैं, एक घटना बताते हैं। वो ये है कि जैसे मैं पहले भी एक आध बार कह चुका हूँ मैं कि भारतीय राजनीति में या इतिहास में, या ये कह लीजिए कि वैश्विक इतिहास में, हम उन बादशाहों और नेताओं की या इन सब की चर्चा ज़्यादा करते हैं जिनकी राजनीति मूलतः नकारात्मक रही है। पहले ज़माने में कहा जाए तो युद्ध वगैरह के पे केंद्रित रही है। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी तमाम नेता या बादशाह रहे हैं जिन्होंने जनहित के लिए बहुत से काम किए और उनका कालखंड अपेक्षाकृत बहुत शांत बीता। लेकिन एक उनकी चर्चा बहुत कम होती है। अब मैं उसी तरीके के एक बादशाह की चर्चा करूँगा। मुगलों में अकबर की, शाहजहाँ की, औरंगज़ेब की, इनकी सबकी चर्चा बहुत होती है। और इनकी चर्चा के बीच में जहांगीर की चर्चा उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जहांगीर अकबर के बाद गद्दी पे बैठे और उन्होंने 22 साल बहुत शासन किया। उन्होंने दो तीन चीज़ें तय की जिनके बारे में उनकी आत्मकथा तो उसके जहांगीरी में आप पढ़ भी सकते हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने यथासंभव युद्धों से परहेज किया। उन्होंने कहा कि हमारे पिता जो टेरिटरी हमारे पास छोड़ गए उतनी काफ़ी है, वही गवर्न हो जाए इतना काफ़ी है। शाहजहाँ जो जहांगीर के बाद आए उन्होंने हालांकि इस चीज़ इन अपने पिता की इस नीति को पलट दिया, लेकिन बहरहाल बात इस समय जहांगीर की हो रही है। और जहांगीर जो थे वो लगातार अपना जो टेरिटरी जितनी उनके पास थी, उधर काबुल से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के और नीचे उत्तर भारत का पूरा, वो उसका लगातार दौरा करते रहते थे और देखते रहते थे कि हर जगह अमन चैन है या नहीं। इसलिए जहांगीर के काल में आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, इनकी सबकी लड़ाई भिड़ाई की आपको जानकारी नहीं मिलती। और जहांगीर का काल जो था अपेक्षाकृत इतना समृद्ध रहा और उसमें इतनी जो कुछ उन्होंने धन धान्य और सब बटोरा, उसी बुनियाद पर शाहजहाँ ने बाद में कालांतर में एक बहुत ही भव्य निर्माता बनने का सुख पाया। उसकी बुनियाद में जहांगीर के द्वारा छोड़ी गई वैभव और छोड़ा गई संपत्ति भी थी। इस बात को इतिहास से कम जिक्र करता है। और जहांगीर जो थे बहुत ही खुश मिजाज और बहुत मस्त टाइप के आदमी थे। उनके ज़माने की मिनिएचर पेंटिंग्स आज भी धरोहर हैं इतिहास की। और उन्होंने बहुत निशात बाग और शालीमार बाग नाम का दो बहुत शानदार बाग बनाए। निशात बाग कश्मीर के भी शान है। कश्मीर की जो एक और पहचान है चिनार के पेड़, वो भी जहांगीर की देन है। जहांगीर ने ही कश्मीर में इस तादाद में चिनार के पेड़ लगवाए कि वो आज तक कश्मीर की धरोहर माने जाते हैं। कश्मीर की पहचान है चिनार के पेड़। इसके अलावा ये भी है कि जहांगीर ने तमाम इमारतें भी बनवाई। उनका मकबरा भी बड़ा शानदार और बड़ा भव्य है। और एक बात और भी है कि जहांगीर को आगरा उस कदर उतना नहीं पसंद था जितना कि लाहौर पसंद। लाहौर में ज़्यादातर वो रहते थे। लाहौर और कश्मीर जहांगीर को ज़्यादा पसंद थे। और अपनी आत्मकथा तो उसके जहांगीरी जैसा मैंने बताया उन्होंने लिखा भी है कि मुग़लों का खान पान जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं था। मुग़लों के खान पान में सब्जियों, फलों और मेवों इसका सबका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। गोश्त उनके खान पान का हिस्सा तो था लेकिन बहुत ही थोड़ा सा। मुग़लों के किचन में 5 दिन तक मांस नहीं पकाया जाता था। इसका जिक्र तो उसके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा है। और अंत में एक किस्सा बता के मैं उसको ख़त्म करूँगा कि एक बार जहांगीर जा रहे थे हाथी पे सवार होकर के, और शराब बहुत पीते थे जहांगीर। और उससे उसको उन्होंने कभी छिपाए बने, अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है। तो हाथी पे सवार होकर के जा रहे आगरा की गलियों से गुजर रहे थे वो। वहीं पर एक मोची बैठा हुआ था, वो शराब के नशे में टुन्न था एकदम से। तो उस मोची को क्या पता कि हाथी पे सवार होकर कौन जा रहा था। उसने ऐसे ही शराब के नशे में कहा कि हाथी वाले हाथी बेचोगे? तो जहांगीर ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बेचेंगे। बात ख़त्म हो गई। सुबह जब जहांगीर उस शराबी का नशा टूटा मोची का, तो उसको लोगों ने बताया, वो सना का खा गया, लेकिन करे क्या बेचारा। और दूसरे दिन जहांगीर को भी थोड़ी चुहल सूझी। उन्होंने अपने आदमी को भेजा, कहा कि उसको ले आओ मोची को। मोची आया तो जहांगीर ने उससे पूछा विनोदी मुद्रा में कि हाँ भाई बताओ हाथी कितने में खरीदोगे? तो उसने, मोची ने भी बिल्कुल भी थोड़ा सा वो झिझका नहीं, उसने बड़े मज़े में जवाब दिया कि हुजूर मैं तो शराब पिए हुए था, आप तो नॉर्मल थे। एक शराबी की बात का क्या भरोसा, और आपने मुझको बुला लिया।
पहला जहांगीर खूब ठठा के हंसे, उसको उन्होंने इनाम इकराम दे के विदा किया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक ऐसे खुशमिजाज आदमी को जिसने 22 साल लगातार शासन किया और अच्छा खासा संपन्न मुगल साम्राज्य अपने उत्तराधिकारी को हैंड ओवर किया, उसका जिक्र इतिहास में कम केवल इसलिए आता है कि उस इतिहास में युद्धों का और इसका सबका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। इतिहास में पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि इतिहास लेखन की इस परंपरा को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, जहाँ ऐसे बादशाहों का, ऐसे नेताओं का जिक्र हो जिन्होंने राजनीति की कुड़पेश से थोड़ा सा परहेज करके और जनता के हित के लिए काम किए। ऐसे ही एक बादशाह था फिरोज शाह तुगलक, उसका भी जिक्र इतिहास में कम आता है क्योंकि उसने भी यथासंभव युद्धों का परहेज किया। बहरहाल जहांगीर जैसे बादशाह या क्या नाम है इंदिरा गांधी जैसी नेता और भी अपने हिंदुस्तान को मिले, इस कामना के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बताइए ताकि मैं सही दिलचस्प वीडियो आपको और दिखाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।